ये कहानी मुंबई में रहने वाले गुप्ता फैमिली की है। रोहित गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे और रोहित गुप्ता को इसकी आदत तो थी, लेकिन दो छोटे बच्चे और वो नया घर जिसे मैनेज करने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। 26 जुलाई 2015 मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी और उस रात मिस्टर गुप्ता काम से बाहर गए थे और मिसेस गुप्ता हॉल में टीवी देख रही थी और रात के कुछ 1 बज रहे थे और टीवी के पास एक बॉल आके गिरी। उन्हें लगा उनका बेटा मस्ती कर रहा है और वो गुस्से में बोली, शुभम तू अभी तक सोया नहीं? लेकिन वो शुभम नहीं बल्कि 18 साल का एक लड़का था और वो दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था और वो लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जिस वजह से मिसेस गुप्ता थोड़ी सी डर गई। और जैसे ही वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ी, वो लड़का सीधे बच्चों के कमरे में चला गया, जिसके पीछे पीछे वो भी उसके पीछे गई, लेकिन वो उन्हें कहीं पर नहीं मिला। और फिर जैसे ही उन्होंने कमरे की अलमारी खोली, वो वहीं पर था, जिस वजह से मिसेस गुप्ता उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और इतने में दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा और मिसेस गुप्ता ने जैसे ही हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, वैसे ही एक बूढ़ी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी और मिसेस गुप्ता भी उसके पीछे पीछे अंदर भागी। और मिसेस गुप्ता बोली, रुक जाओ, क्या चाहिए तुम्हें? और उस औरत के घुसते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और मिसेस गुप्ता ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि वो औरत उस लड़के के साथ रेलिंग पर खड़ी है और उस औरत ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और उस लड़के को लेके नीचे कूद गई और मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी में चाबी लगाई और अपने दोस्त के घर चली गई। और पता करने पे मालूम हुआ उस बिल्डिंग के निर्माण के वक्त 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार 25वें माले से नीचे गिर के मारे गए थे और वो कमरा आज तक खाली पड़ा है और इस घटना को सुनते ही इस कमरे में कोई नहीं रहता। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।